ठीक है, तो आज हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन, कुछ इलास्टिसिटी के, कुछ विस्कोसिटी के और कुछ सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी का एक ये वाला क्वेश्चन बताइए। हो सकता है पहले किया भी होगा आप लोगों ने। क्या है इसको? हाँ फिर भी एक बार करो। जल्दी फटाक से, ये वाला तो जल्दी करो 2 मिनट के अंदर। हाँ सर। हाँ सर। आ गया? सर ये असाइनमेंट में भी था तो आपका? हाँ सर, क्या था? असाइनमेंट में भी था। हाँ, ये हर जगह ये कॉमन क्वेश्चन है। वो जस्ट केवल मैंने इसलिए दिया कि इसमें तीनों को 3 अलग अलग टेंशन में रिजॉल्व करने आता है या नहीं, और कुछ नहीं। इन तीनों को 3 डिफरेंट बॉडी में कन्वर्ट कर लोगे, यस। है ना? अच्छा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ 5T, T कह लो N कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 न्यूटन है अगर, तो यहाँ पर भी 5 न्यूटन, और ये 3 इधर है, मतलब 5 ये मीन्स ये 2 न्यूटन है। यस। तभी तो इस क्रॉस सेक्शन पर नेट 3 होगा, हाँ और ये 2 है मतलब ये भी 2 न्यूटन है। ये रिजल्टेंट 1 इधर है मतलब ये 1 न्यूटन है, हाँ और ये 1 न्यूटन है। हाँ सर। तो यही 3 डिफरेंट सेक्शन जिसका लेंथ L1, L2 और L3 है, इसी तीनों का इंडिविजुअल डेल्टा L निकाल के ऐड कर दिया होगा। हाँ हाँ सर। पक्का? So delta L is delta L1 plus delta L2
प्लस डेल्टा L3। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। नहीं। अब मुझे ये बताओ कि जहां पर 5T लिखा हुआ है वहां पर अगर मैं 6T कर दूं तो अब क्या होगा, यही मुझे चेक करना है कि आपका कॉन्सेप्ट सही है या नहीं। या इस तरह का ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का लॉजिक क्या है? ये आप लोगों ने ये सॉल्व जरूर किया होगा मैं जानता हूं, बट मुझे समझना है कि ये जो आप हम लोग कहानी कर रहे हैं इसका लॉजिक क्या है, या जस्ट ऐसे ही करते आ रहे हैं इसलिए कर लिया। सो वो तीनों जो elongate होंगे नेट भी उतना ही होगा तीनों का मिला के। क्या क्या क्या, फिर से बोलो एक बार। सर जो रॉड के कंपोनेंट्स जितने elongate होंगे रॉड एज अ होल भी उतना elongate हो जाएगा। नहीं नहीं दैट, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। क्या बोल रहे हो वैसे? सर मतलब वही करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। ये जो आपने 5 न्यूटन 5 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन का कहानी किया, मतलब ये ऐसा क्यों किया? चलो एक काम करो ना, तुम लोग खुद करो। ये 5T की जगह मान लो कुछ भी कर दो 8T है, अब क्या करेंगे? सर 80 में नेट फोर्स रॉड पे 0 थोड़ी होगा। तो जीरो करना कहाँ, किसने कहा कि फोर्स जीरो होना चाहिए? ये कोई कंडीशन थोड़ा ना है कि इलास्टिसिटी में रॉड पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नहीं मूव भी होगा और फिर थोड़ा elongate भी होगा। क्या होगा? मूव होगा पूरा। हाँ मूव भी होगा इलोंगेट भी होगा, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो मैं जस्ट एक आई मीन इसी क्वेश्चन में है, मतलब अलग से क्वेश्चन कहीं होगा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं इसी क्वेश्चन में मान लो या ऐसे ही समझा देता हूँ। सुनो, अगर ये 8T मान लो, अभी क्या है ये लेफ्ट साइड 5T है और राइट साइड 3 4 5 है, हाँ तो हाँ सिस्टम सर। फोर्स जीरो है, यस सर। मतलब यस। सिस्टम रेस्ट पर है। हाँ सर। हाँ सर। तो उसके हर इंडिविजुअल सेक्शन पर नेट फोर्स जीरो करना है मुझे। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा किया। अब मान लेते हैं कि नेट फोर्स जीरो नहीं रहता, मान लो वो 80 रहता। तो अगर 80 रहता तो मतलब 60 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर में क्रॉसपॉन्डिंग मासेस डिवाइड कर लो m1 m2 m3 कुछ भी, तो अब इसका नेट एक्सीलरेशन कुछ होता। हाँ सर। हाँ सर। हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना होता हर सेक्शन पर, मास इनटू दैट नेट एक्सीलरेशन। यस सर। यस हाँ सर। मान लो वो नेट एक्सीलरेशन कुछ भी है, तो अब जैसे ब्लॉक ए बी लिया तो उस पर नेट एक्सीलरेशन टूवर्ड लेफ्ट अगर 2 आ रहा है तो मास इनटू 2 के बराबर नेट फोर्स बचना चाहिए उस पर, मतलब हाँ लेफ्ट सर। साइड में अगर 80 है तो 80 माइनस दिस वन वो राइट साइड में होगा। यस हाँ सर। सारे कैलकुलेशन इस तरह से चेंज हो जाएंगे। हाँ सर मतलब खाली नेट फोर्स आ जाए। आया समझ में? हाँ सर। फिर आप एक क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं। हाँ सर। अभी कर देता हूँ। अभी कर देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं या अलग से क्वेश्चन में। रुको मैं एक अलग से क्वेश्चन बनाता हूँ, थोड़ा सा उसमें ऐसा चेंज कर देता हूँ कि कैलकुलेशन कम रहे, ठीक है? हाँ सर। तो उसके लिए क्या करते हैं कि क्वेश्चन वही रखते हैं,
इसमें से कुछ चीज मैं कट कर लेता सर तीनों को 1 मीटर कर दो। हूँ। हाँ, तीनों का साइज सेम कर देता हूँ आइडेंटिकल, और वो 5 को भी हटा देता हूँ। तो मैंने उतना ही पोर्शन कॉपी किया और जस्ट इसी में एक एडिशनल एग्जांपल मान लो मैं ऐड कर देता हूँ। जो ऊपर का डेटा है वो वही है, ठीक है। जो ऊपर का डेटा है उसको वैसे ही रहने देना, वही क्वेश्चन है सब कुछ। हाँ और सिर्फ इतना है कि अब इस डायग्राम में मैं इधर का वैल्यू कट कर दिया। इसको रुक जाओ, ऐसा कर देता हूँ, इधर 5 है ना, और इसको 3, तो इसको मैं लिख देता हूँ 11T। और टोटल लेंथ कितना था ऊपर वाले में? 60, 100 और 120। तीनों मिला के कितना हुआ? 2.8 मीटर। सॉरी, 2.8 280। मीटर। नहीं सुना मैं, दोनों आदमी बोले तो मैं 2.8 मीटर। सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर। 280 अपॉन 3 कुछ होगा? नहीं होगा, चलो मैं 93 सर। नहीं, मतलब अलग अलग हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे। इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, आइडेंटिकल सेक्शंस हैं, ठीक है। हाँ और टोटल मास कुछ भी ले लो, एम, फर्क नहीं पड़ता, टोटल मास एम है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। और भी आसान करना है तो मैं टोटल मास 3m कह देता हूं, तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, और कुछ नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब इसको कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है, आंसर तो बाद में देखेंगे, बट सेम डेटा वही रखो, और अब इसको कोशिश करके बताओ क्या आंसर आता है।
बोलो, आया कुछ? बोलिए। नहीं समझ आ रहा है? कुछ तो बोलोगे। नहीं 2 मिनट। मतलब दिक्कत ये हो रही है कि मूविंग रॉड में हम एक्सटेंशन कैसे निकालें, यही दिक्कत है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर यही दिक्कत है तो केवल इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्वेश्चन कीजिए। केवल इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक क्वेश्चन कीजिए, फिर ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। तो इस ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसी का छोटा वर्जन ये ले लो। ये इसी का छोटा वर्जन है। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा तो ऊपर वाला आप खुद कर लोगे। सर रो एंड अल्फाबेट। हाँ सर रोयल। रो ए अल्फा बाई 2। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। कैसे किया? सर फोर्स सर निकाल। सॉरी, कैसे किया बताओ? सही बोला आप लोगों ने, आंसर सही है। रो इंटू एल इंटू एक्सिलरेशन ए अल्फा जो भी नाम है, डिवाइडेड बाई 2। ये स्ट्रेस आया मिड पॉइंट पे। हाँ सर। मिड पॉइंट पे स्ट्रेस ये आया, मतलब हम इसको मिड पॉइंट का टेंशन पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं। हाँ सर। बोल सकते हैं। यस सर। यस। अब अगर ये स्ट्रेस है तो स्ट्रेन क्या होगा? वाई इंटू स्ट्रेस। सॉरी, स्ट्रेस अपॉन वाई। इसका मतलब है अगर मैं छोटा सा इसी क्वेश्चन में, ये तो आपने मिड पॉइंट पे निकाला ना। हाँ सर। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, रुको रुको, ये आपने मिड पॉइंट पे निकाला तो ये आपका आंसर हो गया और ये सबको आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। अब इसी में एक स्टेप अगर हम आगे बढ़े, मुझे निकालना है कि पूरे रॉड में कितना इलोंगेशन हो रहा है। अगर मुझे ये निकालना है कि पूरे रॉड में कितना इलोंगेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से सब लोग। यहां से x डिस्टेंस दूर छोटा सा
dx लेंथ लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा अगर मिल गया, मतलब यहाँ पर स्ट्रेस मिल गया, हाँ सर। यहाँ पर स्ट्रेस मिल गया, तो यहाँ पर स्ट्रेन मिल गया। यस सर, इलॉन्गेशन। वो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन डी एक्स, हाँ हाँ सर। डी एल अपॉन डी एक्स। हाँ सर। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा मुझे इलॉन्गेशन। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सबको। हाँ सर, करके देखते नहीं कर लेना, अब तो हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा। यहाँ से x डिस्टेंस दूर क्या करना है, मुझे dx लेंथ, मैं आधा लिख ही देता हूँ, dx लेंथ लेना है। तो यहाँ पर t अपॉन a स्ट्रेस हो जाएगा, t मीन्स t एज अ फंक्शन ऑफ x होगा। हैं। यस सर। हाँ सर। स्ट्रेस अपॉन y स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ dx। यस सर। तो यहाँ से मुझे dl मिल जाएगा, हाँ सर। उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा एल मिल जाएगा, है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो इसीलिए होता क्या है, हर जगह जो क्वेश्चन देखते हो ना, वो मोस्टली इसलिए रहता है नेट फोर्स जीरो, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो। नेट फोर्स जैसे ही जीरो नहीं होगा, वैसे ही 3 अलग अलग सेगमेंट का इंटीग्रेशन मेथड से निकाल के ऐड करना मुश्किल काम हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए हर बुक में देखते हो कि यही कॉमन एग्जांपल मिलता होगा जिसमें नेट फोर्स जीरो है। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इलास्टिसिटी में इस एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का साइज देखने में बड़ा है बट क्वेश्चन छोटा है, टेंशन मत लो। इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन है, जानबूझ के ऐसा दिया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये भी था असाइनमेंट। हाँ सर। ये असाइनमेंट में था। हाँ सर, जो आपने भेजा हाँ था। हाँ सर। अच्छा, जो मैंने असाइनमेंट मैंने भेजा था क्या इसमें का असाइनमेंट। हाँ जीनियस सर। मैथ में डाला मॉड्यूल में भी था। ओके ओके, फिर तो किया होगा, फिर दूसरी जगह से कराता हूँ, रुक जाओ, मुझे लगा मैं उसी असाइनमेंट के अच्छे वाले क्वेश्चन करा दूं। अच्छा, तो ये कर चुके हो आप लोग, छोड़ दो इसको। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसको हटा दो। अच्छा, तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तीनों दिया था क्या, तीनों यस। दिया है। हाँ सर। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, तीनों दिया था ना। हाँ सर। ठीक है, फिर तो 2 मिनट मैं दूसरा असाइनमेंट खोलता हूँ। बहुत सारे मुझे याद नहीं था कि आप लोग को दिया हूँ, इसलिए इसमें से नहीं लगा। चलो, अब जो असाइनमेंट उठाया हूँ इसके क्वेश्चन बट इजी वाले चुन के दूंगा। ये थोड़ा सा जल्दी खुल पाए। जिसको भी किसी चैप्टर में लगे कि इजी है वो मुझसे मिलना, मैं ओलंपियाड वाले असाइनमेंट डिस्कस करूंगा, तो फिर एक ओलंपियाड वाले असाइनमेंट का क्वेश्चन देता हूँ इलास्टिसिटी का। इरोडोव किया है क्या इसमें से, हाँ थोड़ा सर। बहुत किया है। हाँ सर, थोड़ा बहुत। क्वेश्चन इरोडोव में बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन है, जस्ट ऐसे ही चेक कर लेता हूँ क्योंकि वो लोगों को लगता है ये इरोडोव में भी है, और आपको जहां तक मुझे याद है एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 11 भी होगा।
तुम लोग को याद है ऐसा कुछ, कोई एक अच्छा क्वेश्चन आया होगा 11th जिसमें जबरदस्ती आंसर मिलाए होगे? किया तो होगा लेकिन अभी याद नहीं। नहीं है, हाँ, उसमें सब लोग लास्ट में चल के जबरदस्ती आंसर मिला लेते हैं। उसी तरह का एक क्वेश्चन है, शायद वही हो, तो वैल्यू पढ़ूंगा तो पता चलेगा। एक इसको कोशिश करो। कोशिश करो। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं। जल्दी फास्ट कीजिए जरा सा।
डन सर। हाँ सर। बोलो क्या आंसर आया? सर y पाई r स्क्वायर d स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। हाँ सर यही। अच्छा, मैं आंसर देखता हूँ। तीन पार्ट है ना इसमें, ए बी सी? दो ही पार्ट। हाँ, दो पार्ट है सर। जो आंसर दिया है वो ये है। टेस्ट क्यों नहीं हुआ? हाँ सर, टेंशन तो यही है। ये आंसर आया है। हाँ सर ए एंड बी दोनों आ फिर गया। बहुत बढ़िया। आगे बढ़े? बोलो सब लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। सिंपल क्वेश्चन है, दे सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि हो सकता है इस टाइप के नहीं किए हो। दिख रहा है सबको? हाँ सर। किया है पहले इसको? हाँ सर मॉड्यूल में था। हाँ सर, देखो लिखा हुआ है, करके देखो। इसमें कुछ नहीं, सर्कुलर मोशन मिक्स है। मूविंग रॉड में टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्स का फंक्शन कैसे निकालते हैं, अगर पता है तो ये आसान है ना? हाँ बाकी तो आसान ही है। सो इसमें इलास्टिसिटी प्लस सर्कुलर मोशन ऐड कर दिया, और कुछ नहीं है। हाँ जल्दी से देखो तो आंसर तक पहुंचो, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा जिसमें इलास्टिसिटी रोटेशन के साथ ऐड करेंगे।
बोलो t एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आएगा? रो ए dx रो स्क्वायर x सॉरी, एक आदमी बोलो। रो ए dx रो ए dx रो स्क्वायर x ओमेगा स्क्वायर सॉरी ओमेगा स्क्वायर एक्स है। नहीं, गलत। एल माइनस है। हाँ हाँ हाँ, याद करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं आता। हाँ सर सर्कुलर मोशन बताओ। l माइनस एक्स भी नहीं। सर आंसर आया है। ये गलत बोल रहे हो तुम लोग। आंसर इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन पहले मुझे बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आंसर ही बोलो, चलो नहीं एक्सप्रेशन बीच का छोड़ो, आंसर ही बताओ। सर m ओमेगा M नॉट ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 3ay। हाँ सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? आंसर फिर से बोलो। m ओमेगा नॉट स्क्वायर l अपॉन 3ay। m तो नहीं दिया है ना इसमें। हाँ सर मतलब मैंने ले लिया था एक मिनट। रो ओमेगा स्क्वायर बाई हाँ 3 रो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 3y l क्यूब एल। हाँ सर l क्यूब। हाँ सर अपॉन 3y, ऐसा कुछ आंसर है होना चाहिए। हाँ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ m हटाते तो ऐसे है। रो ए ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर यही हो। अच्छा हाँ इंटीग्रेट करेंगे यस इंटीग्रेट करते हैं। ऐसा आएगा t एज अ फंक्शन। हाँ यस हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, t एज अ फंक्शन ऑफ x को एरिया से डिवाइड कर दिए तो स्ट्रेस हो गया, y से डिवाइड कर दो। स्ट्रेन डिवाइड कर दिए तो स्ट्रेन हो गया, यस dx से मल्टीप्लाई। स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी dl अपॉन dx। हाँ सर यस तो टोटल डेल्टा एल मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ यस तो टोटल डेल्टा एल मेरा हो जाएगा रो ओमेगा ए कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2y इंटीग्रेशन ऑफ l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 to l, ऐसा कर देना। हाँ सर आगे बढ़े? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। सो जो ऊपर एक क्वेश्चन रह गया था वो जो मूविंग रॉड वाला, फोर्थ वाला? जो आपने 11t फोर्स दिया था। एडिशनल होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? बोलो। सही अभी अटेम्प्ट करें मतलब। हाँ, करके देखना ना, वही t एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना, जैसे इसमें निकाला है। ठीक है। सिंगल रॉड का कर दो तो उससे पैटर्न पता चल जाएगा, फिर तीनों में हो जाएगा। हाँ सर। एक और कोशिश करो जिसमें कि रॉड रोटेट कर रहा हो। दिख रहा है सबको? हाँ सर कोशिश करो इसको जरा।
बोलो, आया कुछ? सर 3 mg/4 है क्या? नहीं, जो सॉल्व करेगा उसको चॉकलेट दूंगा मैं, चलो पक्का दूंगा, तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी। तो 7 mg/16 है। बट प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। So 7 mg/16 है। नहीं नहीं नहीं, सेवन 34 हो रहा है, 5 मिनट और। हुआ? चलो देखो। 2 मिनट चल रहा है। और
अच्छा ठीक है, देखना, चलो देखो ऐसे समझो, इस रॉड को हम दो पार्ट में करके देखते हैं। हमें कहाँ पूछा है? मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग में पूछा है, हाँ सर बीच में। यस मिडिल ऑफ द रॉड में। तो रुको, तो एम से ले लेंगे सर, तो फिर एम से कर मिडिल ऑफ द रॉड यहाँ होगा, तो ए बी, अच्छा एम तो मार्क दिया है, ए बी सी ऐसा पकड़ लो, ठीक है। पहली बात तो नॉर्मल प्रोसेस से इस पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करेंगे, हाँ सर, अल्फा 3g/2 आएगा। अल्फा इक्वल्स टू 3/3g/12। हाँ स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mgl/2। हाँ सर। ये सर तो यहाँ से मुझे अल्फा मिल गया 3g/12। 3/2l, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब ऐसे सोचो, मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग में शियर स्ट्रेस का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। तो मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, जिसमें ट्रांसलेट कर रहा था, सब लोगों ने आंसर बता दिया था, पूछा था मिड पॉइंट पे स्ट्रेस कितना होगा। हाँ सर। तो ये यही कहानी है। ये जो मिड पोर्शन है यहाँ पर का, देखो कभी भी कभी बड़े रॉड को ऐसे घुमाओगे ना तो उसके टूटने के चांस होते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रेस ज्यादा होता है। मतलब किसी भी पोजीशन से टूटता तो है ना। तो मिड पॉइंट में मुझे अगर इसका स्ट्रेस देखना है, तो मिड पॉइंट पर हाफ ऑफ द रॉड अदर हाफ पर फोर्स लगाएगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। आई मीन वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे समझो, ये इस पर फोर्स इधर लगाया, और न्यूटन थर्ड लॉ से ये इस पर फोर्स इधर लगाया। अगर ये फोर्स मुझे मिल गया तो बहुत हद तक हमारा काम चलेगा। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अब ये जो बी टू सी पार्ट है, इसके मिड पॉइंट को देखो, इसके मिड पॉइंट पर फोर्स लगेगा, मास आधा हो जाएगा, तो mg/2, हाँ सर। हाँ और इसका डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, 3l/4। 3l/4। तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास का, हाँ सी टू बी पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है, इसका हाँ सर। एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसको डी कहते हैं, पॉइंट डी मिलेगा। हाँ सर 9g8। हाँ तो जब मुझे इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर हम लोग सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। नहीं समझे? ये रेड वाला फोर्स F है, तो मैं इसका सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, F प्लस mg/2 is equal to mass of BC, that is m/2 इनका into सेंटर ऑफ मास। point D, ऐसा। हाँ सर। यस तो ये हो जाएगा m/2, और पॉइंट D का एक्सेलरेशन कितना होगा, 9g/8। पक्का? हाँ सर 3g/2 into 3l/4। करने के बाद 9g/8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 9/16, ठीक है। ये हो गया F प्लस mg/2। F की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, mg/16। mg/16। F की वैल्यू मुझे मिल गई mg/16, है ना। तो स्ट्रेस ए आ जाएगा, डिवाइड एरिया से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय स्ट्रेस पूछा है तो mg/16 A आंसर, सिंपल। वहां से गलती समझिए आप 7 mg बोल रहे थे शायद ना। सब, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, उसके बाद एक और आया था वो भी गलत है। mg/16 A। अब मुझे एक चीज बताओ, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ,
नहीं 7 mg वाला भी आंसर आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, या जो कुछ और भी आएगा। मुझे सिर्फ तुम लोगों में से किसी ने पूछा नहीं, मैंने भी बताया नहीं। इस ईबी सेक्शन पर रेड वाला नीचे की ओर और उस सेक्शन पर ऊपर की ओर मैंने क्यों लिया? उल्टा भी तो ले सकता था। और हाँ अगर उल्टा लूंगा तो ये फोर्स का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, कुछ और आंसर आएगा। हाँ सर, तो टॉर्क हाँ का सर। इक्वेशन तो चेंज होगा ना। ये तो आपने पूछा ही नहीं कि ऐसा ही क्यों लिया। बता दो सर अभी। आप बताओ, आप सोचो, बताओ। नहीं पूछा मतलब पता होगा ना आपको। तो सोचा ही नहीं ऐसा। सर टॉर्क भी तो बैलेंस होना चाहिए वो ना, अगर वेट फोर्स। नीचे की ओर एक्ट करेगा तो इसीलिए उस साइड से वो नीचे फोर्स लगेगा और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर। नहीं नहीं, कुछ भी लॉजिक नहीं। नहीं सर, टॉर्क बैलेंस होना चाहिए ना, अगर वो ऊपर होगा तो दोनों तरफ का टॉर्क सेम डायरेक्शन होगा शायद। बोलो बोलो बोलो। एक डाउट ये। दूसरा डाउट, ये जो एफ है, इस एफ को मैं जो एसी वाला पोर्शन है, जो ए टू सी वाला पोर्शन है, उस पे भी कर सकते थे। हाँ उससे भी कर सकते थे, लेकिन उससे मैंने क्यों नहीं किया? सर ये तो अभी पूछने वाला था ना, उससे सर पहले वो आप। ऊपर गया था बट एमजी का कुछ असर नहीं हुआ इसलिए। नहीं नहीं रट, एसी से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पॉइंट ए पर हिंज जो फोर्स लगा रहा है वो भी तो कुछ अपवर्ड होगा। हाँ सर। हाँ सर। वो अपवर्ड होगा, किधर होगा, कितना होगा, नहीं पता। हाँ सर। तो वो नहीं कर सकते हैं। एसी वाले पोर्शन से मतलब करने को तो मुश्किल है, इसीलिए करेंगे बीसी वाले पोर्शन से। ये डाउट क्लियर? यस सर। बीसी वाले पोर्शन से ही करेंगे तो यहाँ पर फोर्स नीचे और वहां पर ऊपर क्यों लेंगे, ये जरा सा सोचिए आप। इसलिए लेंगे, सुनना ध्यान से, सब लोग सुनेगा। इसलिए लेंगे कि पॉइंट ए पर फोर्स कहीं भी हो, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन ए टू सी पर रेजिस्टिव फोर्स अगर नीचे हो जाएगा तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क एक्सीलरेशन तो इससे ज्यादा हो जाएगा, वो हो नहीं सकता। हाँ सर। हाँ सर। समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा सर हूँ? एक और बार, एक और। एक और बार। ए टू सी वाले पोर्शन का जो वेट है उसका टॉर्क क्लॉकवाइज, हाँ सर। पॉइंट ए पर कुछ भी फोर्स लगे फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला फोर्स भी अगर जो एसी पोर्शन में है वो भी अगर नीचे लगेगा तो वो और हाँ। कंट्रीब्यूट करेगा उसमें। हाँ सर, एक और हाँ बैलेंस। तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन तो ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि ये रिजिड बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ही है, न कम न ज्यादा। हाँ सर, समझा। इसलिए एसी वाले पोर्शन पर वो फोर्स नीचे नहीं लग सकता है। क्लियर है? यस सर। यस। आगे बढ़े। एक सेकंड। सर मतलब वही टॉर्क बैलेंस ही था। हाँ हो गया। हो गया। हम्म, एक और देखते हैं। इसको देखो तो, हो सकता है तुम्हें देखने में आसान लगे, बट आई डाउट कि आसान है। या उससे पहले एक और क्वेश्चन दो क्या? अच्छा पहले ये वाला करो, ये पहले कर लो, उसके बाद एक और देखो इलास्टिसिटी का। क्वेश्चन नंबर 6।
इसको कोशिश करो तो। लिखने में आसान लगता है बट थोड़ा सोचो।
आया कुछ आंसर? बोलो। सर एक लूप में फंस गया है सर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट सी लेवल दिया है। हाँ सर, उससे नीचे का निकालने का ट्राई किया। हाँ, और बल्क मॉडुलस दिया है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। नहीं सर। डेंसिटी चेंज हो रहा है, यस, तो कांस्टेंट क्या है आखिर? बल्क मॉडल। हाँ, बल्क मॉडुलस तो है ही। और कोई? इजी है, केवल थोड़ा अनकन्वेंशनल है, इसलिए तुम लोग इसमें फंस गए, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। मैं सॉल्व करूंगा तो बोलोगे अच्छा हाँ सर। बल्क मॉडुलस पढ़े हो सब लोग, क्या होता है? माइनस dp अपॉन dv बाय into minus dp/dt. ऐसा कुछ होता है बल्क मॉडुलस? हाँ यस। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख दूं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस v dp बाई dv। यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? no sir. अगर मैं इस dp बाई dv को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लूं तो मेरा काम चलेगा। तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ सर। हाँ sir. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस वॉल्यूम को मास, मास क्या होता है, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना। मास बाय डेंसिटी। हाँ, तो इसको ऐसे लिख दूं, डेंसिटी इंटू डीपी अपॉन डी रो। समझा कि नहीं? हाँ sir. लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलिए। कोई दिक्कत किसी को? उल्टा नहीं होना चाहिए नहीं। सर, वॉल्यूम बाय मास। सर रोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ सर। सब गुल गोबर कर दिया तुम। ऐसे नहीं, कहने का सेंस क्या है मैं बताता हूँ। चलो, इस बात को मैं अब दूसरी तरह से पुट करता हूँ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, यहाँ तक। अब इस बात को ऐसे सोचो कि P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, ऐसे सोचो। चलो, हाँ सर। तो P इंटू वी वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिख सकते हैं। हाँ सर। तो मास अपॉन डेंसिटी लिखेंगे तो P अपॉन रो इज कांस्टेंट, ऐसा। हाँ सर। P अपॉन रो इज कांस्टेंट। इसको वॉल्यूम के टर्म में रखूं या क्या करूं, वही सोच रहा हूँ। P अपॉन रो इज कांस्टेंट। सर अपने पास VDP है तो फिर शायद उससे कुछ ट्राई कर। क्या? सर हमारे पास VDP है, PDV प्लस VDP इक्वल टू 0 करके कुछ ट्राई कर सकते नहीं, वो तो कर सकते हैं, बट मैं मतलब सिंपल फॉर्म में इसको ऐसे कर रहा हूँ। या रुको, एक बार और एक अटेम्प्ट और लेने दो। ऐसे नहीं बोलते। चलो, वो फाइनली कांस्टेंट तो सिर्फ मास है ना। हैं। हाँ सर, मास है। वी और रो में चाहिए। हाँ, तो ऐसा हो गया ना। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा तो कह सकते हैं ना। हाँ सर, ऐसा कैसे? हाँ, तो यहां से देखोगे तो V से दोनों ओर डिवाइड कर दो, तो रो प्लस V डी रो बाई डी वी, दिस इज इक्वल टू 0।
हाँ डीवी से किया। हाँ हाँ तो रो इज इक्वल टू माइनस वी डी रो बाई डीवी। हाँ सर। तो मैं वही लिखा था ना, ये माइनस वी डीवी बाई वी, माइनस वी बाई डीवी, ये जो टर्म है, रो बाय डी रो होगा। ये जो टर्म है, इस टर्म को रो जी। बाई डी रो लिख सकते हैं, ऐसे सोचो। हाँ रो बाय डी रो, अब रो देखेंगे। अपॉन डी रो इज माइनस वी बाय डी। बाई डीवी। हाँ सर। यस, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे समझो। सब सही। ठीक है, हाँ तो अब ये हो गया b इज इक्वल टू रो अपॉन डी रो इंटू डीपी। हाँ सर। अब दोनों और इंटीग्रेट कर दोगे, शायद हो जाएगा। सो b इंटू डी रो अपॉन रो इज डीपी। यस। यहाँ तक होगा। हाँ अच्छा, मुझे क्या चाहिए, क्या निकालना है? प्रेशर निकाल। प्रेशर निकालना है। लेकिन प्रेशर तो डेंसिटी का फंक्शन होता है, रो जी एच। हाँ तो मुझे हाइट के टर्म में दिया हुआ है ना, हाँ, तो तो इसको साथ ही साथ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी पी इज इक्वल टू रो जी डी डी एच, एच। यस। हाँ है ना। तो इस डीपी को भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो अब, हाँ सर, अब हो जाएगा। है ना। सो बी इंटू डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू रो जी डी एच, ऐसा कुछ। मुझे प्रेशर निकालना है या डेंसिटी निकालना है? प्रेशर निकाल। प्रेशर निकालना है, तो इससे मुझे डेंसिटी हाइट का फंक्शन मिल जाएगा। हाँ सर, फिर इसको हाँ बस। सर। और डेंसिटी हाइट का फंक्शन मिल गया अगर, तो ये डीपी वाले टर्म को फिर इंटीग्रेट कर देंगे। बस। हाँ सर। तो b इंटू डी रो अपॉन रो स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी एच, है ना। हाँ सर। यस। तो यहाँ पर h डेप्थ है, याद रहे। तो h इज इक्वल टू 0 पर डेंसिटी इज रो नॉट। यस। तो किसी गिवन हाइट h पर डेंसिटी कुछ ऐसा होगा, हाँ सर। होगा। हाँ सर, अभी सॉल्व करके आंसर बता दो। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? -1 बाय एक्स। माइनस वन बाय माइनस बाई एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? b, तुम लोग बताओ। माइनस 1 बाई रो नॉट माइनस 1 बाई रो हाँ। इज इक्वल टू जी एच, यस। हाँ सर। है ना। तो अब बस रो निकालना है। हाँ, 1 बाई रो नॉट माइनस 1 बाई रो इज जी एच बाई बी, होगा ऐसा। ऐसा कर सकते हैं दोनों, और अभी डिफरेंशिएट कर दें इसी को, क्यों उतना बड़ा एक्सप्रेशन निकालने। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डीएच चाहिए अपने। डीएच चाहिए। हाँ सर। या रो तो एच। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट कर? नहीं, मैं सोचा था कि एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, या छोड़ो, एच का फंक्शन निकाल ही लेते हैं। रो चाहिए ना, सो 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई रो नॉट माइनस जी एच बाई बी। सो फाइनली रो इज इक्वल टू बी इंटू रो नॉट अपॉन, देखते रहना, बी माइनस रो नॉट जी एच। हाँ सर। इस रो को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है मुझे फिर दोबारा, है ना।
हाँ सर। तो मुझे मिलेगा dp इज इक्वल टू रो, मतलब b रो नॉट अपॉन b माइनस रो नॉट gh, ऐसा कुछ, इंटू g dh। इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों ओर, हाँ सर। हाँ सर। तो दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो b रो नॉट g इधर हो जाएगा जी डी एच अपॉन बी माइनस रो नॉट जी एच, और इधर डीपी। तो दोनों ओर इंटीग्रेट करोगे तो H इज इक्वल टू 0 पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है शायद, यस सर। है ना। तो H इज इक्वल टू H पर मुझे प्रेशर चाहिए, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में आंसर लाना है ना, देखो तो ऊपर। हाँ सर दिया है। हाँ सर दिया है। हाँ दिया है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा अब कि P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू बी रो नॉट जी ln ऑफ एक तो रो नॉट जी से डिवाइड हो जाएगा, और हम वो सब माइनस अंदर लेने के बाद h जब पुट कर दोगे h इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू h, बीटा अपॉन बीटा माइनस। b अपॉन b माइनस रो नॉट जी एच। माइनस आने के बाद बेटा देखना ध्यान से, लॉग उल्टा किया। तो ये रो नॉट जी गया। तो फाइनली मेरा आंसर होगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस बी ln ऑफ बी अपॉन बी माइनस रो नॉट जी एच, ये आंसर होगा। आया समझ में? सर वो इंटीग्रेशन नहीं समझा। क्या नहीं समझा? इंटीग्रेशन वो रो नॉट जी से मल्टीप्लाई की डिवाइड क्यों करना? अरे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में नहीं देखा? कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। हाँ, अरे तो कांस्टेंट h के साथ है ना, हाँ तो बाहर ही आएगा। तो dx अपॉन a प्लस बी एक्स करके देखो, इसको छोड़ दो, नोटबुक में लिखो अच्छा नहीं समझा, इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी एक्स। समझा सर। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया सबने? एक प्रोबेबली लास्ट है इसलिए इजी क्वेश्चन, ये सबका सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये इजी वन, इलास्टिसिटी से ही
पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा कर। हाँ करता हूँ, वो क्वेश्चन अभी पूरा दिया नहीं, अधूरा है, इसके लिए अब ये पूरा हो गया। ये पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? हाँ सर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे सोचो, कोई भारी चीज को किसी स्ट्रिंग से या चेन से लटका दोगे तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। हाँ सर। अच्छा, तो सपोज कोई एक स्ट्रिंग है जो 2 kg के लोड से टूट जाता है, जस्ट एग्जांपल समझो, या 10 kg के लोड से टूट जाता है। तो कभी कभी देखोगे ऐसा भी होगा कि उसकी जगह पर अगर 10 kg से कम का लोड भी अगर जोर से आएगा तो भी टूटेगा। हाँ इम्पल्स आ गया। हाँ, इम्पल्स के एक 9 kg का लोड ही लटकाया, जिससे कि स्टैटिक कंडीशन में नहीं टूटता, लेकिन उसको कुछ हाइट ऊपर ले गया और छोड़ दिया, तो जब वो नीचे से इक्विलिब्रियम को पास करके जाएगा उस मोमेंट पर तोड़ देगा। पॉसिबल। हाँ तो ये वही सिनेरियो है क्वेश्चन में। हाँ वही पूछा। कोशिश कीजिए फिर।
बोलो कुछ आया m lambda by क्या? बहुत आसान है बेटा, सबको आना चाहिए। सुनो, कुछ ऐसा 8 minutes sir, 8 almost. अरे नहीं, ये वन लाइनर ही है, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। 0.01 lambda m upon m. देखते हैं, 1% एट द मोमेंट ऑफ ब्रेकिंग है ना, हाँ सर। तो इसका मतलब है अगर कैपिटल मास हैंग करते हैं तो कैपिटल mg इज इक्वल टू k इंटू एक्स। एक्स क्या है एक्चुअल में? 1% हाँ सर। है ना? ये अब कौन पूरा लिखेगा, ऐसे समझो, k इंटू एक्स, एक्स मतलब टोटल L/100, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड स्मॉल mg को अगर h हाइट से गिराओगे तो mgh इज हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। m lambda by 200 है। हाँ, तो ये x आपका, ये x इस x से मैच करना चाहिए 1% वाले से। यस हाँ सर। तो mgh नहीं, यहाँ mgx हो जाएगा, mgx by 2। नहीं mgh हो जाएगा, सही है वो। तो ये हाइट h मेरा हो जाएगा k अपॉन 2mg इंटू एक्स स्क्वायर, हाँ सर। x Yes, को sir. mg by k डाल। है ना? और k के टर्म में आंसर है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन में k दिया है क्या? नहीं sir. नहीं सर, मतलब सॉल्व करो। हाँ हाँ, तो k आएगा नहीं, इसका मतलब है k नहीं आएगा। k आपको उसके टर्म में डालना है। सर वो kx by 2 को mgx by 2 लिख दो ना, तो हाँ हाँ हाँ, तो ये मैं, ये L/100 ही x है, x ही है। ये जो L/100 है ये यही वाला x है ना। हाँ सर। तो mgh equal to capital mgx by 2। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, k इंटू एक्स अपॉन 2mg, हाँ और k इंटू एक्स को कैपिटल mg, हाँ सर। और इस x को 1% ऑफ लैम्डा। हाँ सर, वही m by 200 m। तो यही कुछ आंसर होगा, हाँ कैपिटल M लैम्डा अपॉन 200 स्मॉल m, ऐसा होगा ना? बस सर। हाँ कैपिटल M लैम्डा अपॉन 200 स्मॉल m, ये लैम्डा या l है? lambda। lambda. हाँ, तो ये आंसर होगा। अच्छा, ऊपर मैंने l लिख दिया था। आया समझ में? हाँ सर। हाँ ये इजी क्वेश्चन था, फर्क इतना है कि लैंग्वेज के हिसाब से अनकन्वेंशनल लग रहा हाँ था, थोड़ा अलग है। लेकिन अगर सिनेरियो सोचो समझो तो ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you sir. Bye sir. सर Bye. Thank you sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.